हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक्स। और ये जो पूरा वीडियो लेक्चर वो कवर्ड है इंट्रोडक्शन टू डायनामिक्स। तो गाइज, जो डायनामिक्स है वो ब्रांच है मैकेनिक्स का। तो हम देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मोशन है इसने दुनिया को, लोगों को बहुत एक्साइट किया हुआ है, बहुत हैरान किया हुआ है, बहुत परेशान किया हुआ है कि भाई ऐसा क्यों, भाई कोई भी चीज़ मूव कर रही है क्यों। तो अगर आप देखोगे अपनी डेली लाइफ में, अपने आसपास आजू बाजू में कि कोई भी चीज़ है, मतलब जो भी देखोगे, मतलब उनमें से कोई भी चीज़ मूव करते दिख जाएगी, नॉर्मल है। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने किसी बॉल को पुश कर दिया, तो वो बॉल थोड़ी देर तो चलेगी और फिर वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स, कि बॉल को पुश किया और वो चली, जितना चला गया चली और फिर वो रुक जाएगी। एक टाइम पे तो वो रुकेगी, पॉसिबल है, तो वो क्यों रुक जाएगी। और उसी सेम बॉल को मैंने ड्रॉप किया, मतलब मैंने रिलीज किया, जैसे मैंने छोड़ दिया, ये मेरा हाथ है, बॉल है उसमें, और मैंने छोड़ दिया, तो वो नीचे की तरफ जाएगी, ग्राउंड की तरफ बढ़ेगी। तो उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी जब तक कि वो ग्राउंड को टच ना कर जाए। तो ऐसा क्यों? उसकी स्पीड इंक्रीज ही क्यों हुई, डिक्रीज क्यों नहीं? और वो बॉल ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे क्यों गई? तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है, भी ऐसा क्यों। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन भी यही कह रही है कि मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच of the science which deals with the effect of forces on bodies which are either at rest or in motion। भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने फोर्स एक्ट किया, उस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स दिया, तो या तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा या फिर वो रेस्ट स्टेट में ही पड़ा रहेगा। तो ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है। तो गाइस, जो ये मैकेनिक्स है इसकी दो ब्रांचेस है कि मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। फर्स्ट जो है वो डायनामिक्स और सेकंड जो है स्टैटिक्स। तो डायनामिक्स तो हमने शुरू किया है, ये जो वीडियो, ये पहला वीडियो है, तो डायनामिक्स को हमें कंटिन्यू लेना है, लेकिन हम एक बार स्टैटिक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि डायनामिक्स क्या होता है। ओके, तो डायनामिक्स की जो डेफिनेशन है, द ब्रांच विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज। तो अभी हम देखेंगे कि डायनामिक्स क्या होता है। तो डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहां पे हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और फोर्सेस के कारण मोशन पे क्या असर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया कि द ब्रांच विच डील्स विद द मोशन ऑफ द बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो जनरली अपने सोचते हैं ना कि कोई भी चीज मूव कर रही है, किसी चीज को मूव करवाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही हम सोचते हैं। और कॉमन सेंस भी ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमें मूव करवाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने किसी चीज को मूव करते हुए देख लिया, अभी मैंने मैकेनिक्स, जब मैं थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में बता रही थी तो मैंने बताया था कि अपनी डेली लाइफ में आजू बाजू में कुछ चीजों को मूव करते हुए अपने देख लेते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर आपने किसी चीज को मूव करते हुए देख लिया तो आप बेझिझक कह सकते हो कि उस पर फोर्स लग रहा होगा, तभी वो मूव कर रही है। कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो अपने सोच लेंगे और अपने कह देंगे कि उस पर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, ओके, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यूनिफॉर्म में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट और मूव कर रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। कि फोर्स का एक्ट करना यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जनरली हम कह सकते हैं कि जब भी फोर्स एक्ट करता है किसी चीज पर तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और ये इफेक्ट होता है फोर्स का कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स का क्या इफेक्ट है, कि फोर्स की वजह से क्या होता है, क्या देखने को मिलता है हमें। तो वही बात है यहाँ पर कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जनरली फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, यही फोर्स का इफेक्ट है। इट मीन्स फोर्स वेलोसिटी को चेंज करता है। तो डायनामिक्स में हम फोर्स पर स्टडी करते हैं और फोर्सेस के कारण मोशन में क्या असर होता है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो यही डायनामिक्स है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट किया, फोर्स अप्लाई किया और उसके मोशन में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज आया। तो ये चीजें हम डायनामिक्स में देखते हैं।
तो गाइस अब जो डायनामिक्स है वो जनरली डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। जो फर्स्ट है वो है काइनेमेटिक्स और सेकंड है काइनेटिक्स। अब गाइस हमें काइनेमेटिक्स को थोड़ा सा डिफाइन करना है। द पार्ट विच डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ द मोशन। ज्योमेट्री ऑफ मोशन देखने को मिलता है हमें काइनेमेटिक्स में कि ये डायनामिक्स का एक पार्ट है। और डायनामिक्स क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें उसमें उसके मोशन में क्या परिवर्तन आएगा। तो ये चीज डायनामिक्स है कि वो हमेशा मूव करेगा, क्योंकि डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं मूविंग ऑफ पार्टिकल, कि ऐसा नहीं सोचोगे कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया और वो रेस्ट स्टेट में पड़ा रहे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। डायनामिक्स का मतलब ये है कि वो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वो मूव करने लग जाए, उसके मोशन में क्या क्या चेंज आए, यही डायनामिक्स है। तो डायनामिक्स का एक पार्ट है काइनेमेटिक्स। अब हम देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है। तो डेफिनेशन को मैंने थोड़ा सा रीड किया, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो काइनेमेटिक्स में कोई भी चीज मूव कर रही है तो आप जानना चाहोगे कि वो किस तरह से मूव कर रही है। आप ये जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे कि वो चीज क्यों मूव कर रही है या फिर उसे कौन मूव करा रहा है। कि आप सिर्फ इतना देखोगे कि कोई भी चीज मूव कर रही है तो मूव करने से क्या क्या हो रहा है, हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ज्योमेट्री ऑफ मोशन, ये चीज आप देखोगे। मतलब कि कोई भी चीज मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूटी मूव कर रही है, ओके स्कूटी जा रही है, तो मानो स्कूटी की पोजीशन यहाँ पे है, तो अब वो मूव करने लगी मतलब हम ये देखेंगे काइनेमेटिक्स में कि वो मूव करने लगी और इस टाइम उसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो कितने टाइम पर उसकी पोजीशन आगे कहाँ होगी, हम उसकी पोजीशन देखेंगे, हम उसका पाथ देखेंगे कि वो सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लाइन है, ये चीज हम देखेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन से जा रही है, या फिर उसमें उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी और हो जाए कि उसको टाइम कम लगे। तो ये चीजें हम देखते हैं कि कौन सा पाथ है, कौन सी कितनी पोजीशन, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा उसको, और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो ज्योमेट्री ऑफ मोशन है कि कोई भी अगर चीज मूव करने लग जाए तो हम उसके बारे में ये देखेंगे कि वो उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, कि वो कहाँ पहुंच रही है, कितना टाइम लग रहा है। तो ज्योमेट्री ऑफ मोशन जो आ जाता है वो काइनेमेटिक्स में आ जाता है। अब जो अभी मैंने बोला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो ये 4 पैरामीटर है जिनकी हेल्प से हम मोशन को ठीक ठाक तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ भाई मोशन ये है। तो वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ओके, तो 4 पैरामीटर्स हैं वो है फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन और फोर्थ टाइम। कि डिस्प्लेसमेंट मतलब मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करा गिवन डायरेक्शन में, उसने कितना मूवमेंट किया, ये डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, किसी गिवन डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। और जो टाइम है वो है रेफरेंस फॉर चेंज, मतलब रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट हम इन तीनों वेरिएबल्स को डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। कि हम करते हैं ना वो दर वाला dx/dt, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में हम इनको मेजर करते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स है जिनकी हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक ठाक तरीके से बता सकते हैं। भी जैसे ये 3 वेरिएबल हुए, तो ये तो रेफरेंस पॉइंट है, इसकी बात नहीं होगी एक बार, तो ये 3 वेरिएबल हो क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू चलेगा। तो ये 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हमें दे दिए जाए और एक पूछ लिया जाए और फिर हमें मोशन को बताना हो तो हम ये बता सकते हैं। तो अब जो काइनेटिक्स है उसमें हम देखते हैं काइनेटिक्स क्या कहते हैं। द पार्ट विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी। इफेक्ट उसमें था ज्योमेट्री ऑफ मोशन और इसमें इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। तो गाइस अब हम थोड़ा सा काइनेटिक्स के लिए एग्जांपल वही सेम रखेंगे काइनेमेटिक्स वाला, कि स्कूटी चल रही है, ठीक है, स्कूटी मूव कर रही है, तो उसमें तो हमने देखा था कि उसके मोशन में क्या क्या चेंज हुआ। इसमें हमें फोर्स को देखना है कि स्कूटी अगर चल रही है तो स्कूटी को कौन चला रहा है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये चीज हम नहीं देखते काइनेटिक्स में। हम काइनेटिक्स में ये देखते हैं कि स्कूटी को कौन चला रहा है, स्कूटी का भार कितना है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है कि वो चल रही है। कि उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा तो वो ज्यादा मूव करेगी, ज्यादा तेजी से मूव करेगी, कम फोर्स अप्लाई होगा तो कम मूव करेगी। तो ये वेट कौन चला रहा है और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो ये चीजें हम काइनेटिक्स में देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है कि किसी पर्सन ने किसी बॉल को हिट किया, एक बॉल को हिट किया किसी पर्सन ने, तो काइनेटिक्स में तो हम सिंपली देख लेंगे कि पहले तो हम ये देख लेंगे कि जो बॉल है उसका वेट कितना है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये चीजें हम देखते हैं। और काइनेमेटिक्स में हम देख लेंगे, काइनेमेटिक्स में अगर हम देखें तो बॉल को हिट किया तो हम देखेंगे कि
हम देखेंगे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कौन सा पाथ है। कि एक तो ऐसा होता है ना कि बॉल को अगर हम किक करेंगे तो वो पाथ बनाएगी, कर्व टाइप ऐसा कुछ चलेगा। किक करेंगे, पुश करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। तो ये चीजें हम काइनेमेटिक्स में देखते हैं। तो जो काइनेटिक्स है वो मोशन का फोर्स के साथ रिलेशन बताता है। वो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि द पार्ट विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी, कि फोर्सेस के कारण क्या क्या असर होता है बॉडी पर। तो ये डायनामिक्स था जिसको हमने कवर किया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं स्टैटिक के बारे में, कि जो मैकेनिक्स था उसकी 2 ब्रांच थी, डायनामिक्स जिसको हमें कंटिन्यू रखना ही है। तो थोड़ा सा हम जो सेकंड नंबर वाली ब्रांच थी स्टैटिक, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। स्टैटिक जो है, द ब्रांच विच डील्स विद द कंडीशन अंडर विच द बॉडीज रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। कि हम थोड़ा सा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो स्टैटिक में हम कुछ चीजों को देखते हैं जहां पर बहुत सारा फोर्स लग तो रहा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। कि ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स लग रहा है, और बहुत सारा लग रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो अब आप सोचोगे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों हम फोर्स अप्लाई करें, क्यों हम बहुत सारा फोर्स अप्लाई करें जब वो मूव ही नहीं कर रहा। तो ये तो टाइम वेस्टिंग वाली बात हुई। लेकिन अगर आप अपनी डेली लाइफ में काफी सारी चीजों को यूज करते हो, बहुत सी चीजें हैं जिनको आप यूज करते हो, रोजमर्रा के काम आती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर फोर्स एक्ट कर तो रहा है लेकिन वो कभी मूव नहीं करते और कभी टूटते नहीं। जैसे, और आप चाहोगे भी कि कोई भी चीज है वो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल है, दूंगी एग्जाम्पल, कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिन पर आप चाहोगे कि उन पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन आप चाहोगे कि वो मूव ना करे, वो टूटे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर ले लो, कि चेयर पे एक पर्सन बैठा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, पर्सन बैठा है तो इसलिए फोर्स लग रहा है, तो आप चाहोगे कि वो मूव ना करे, वो टूटे ना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल है। जैसे पिलर, घरों में पिलर्स होते हैं, उन पर हर टाइम फोर्स लगता ही रहता है लेकिन आप चाहोगे कि वो टूटे ना। तो ये जो स्टैटिक है इसमें ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो अप्लाई होता है लेकिन वो हमेशा रेस्ट पोजीशन पर ही रहता है। तो ये चीजें हमें स्टैटिक में पढ़ने को मिलती है। तो स्टैटिक में सिर्फ हमने इतना ही देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर ही है। तो गाइज डायनामिक्स का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा सा हम डेफिनेशंस, जो 4 पैरामीटर थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं।